समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी संभाली उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह वही सम्राट था जिसने गुप्त काल को सचमुच भारत का स्वर्ण युग बना दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन की शुरुआत केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और रणनीति से की। उसने न केवल युद्ध जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि विवाह संबंधों के जरिए भी अपने राज्य को मजबूत बनाया। उदाहरण के लिए, उसने नागवंश में विवाह कर मध्य भारत पर अपनी पकड़ सुनिश्चित की। उसका सबसे बड़ा सैन्य अभियान रहा शकों पर विजय। गुजरात और पश्चिमी भारत के शकों को हराकर उसने न केवल समुद्र तटों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि भारत के विदेशी व्यापार के रास्ते भी अपने अधीन कर लिए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य समुद्री व्यापार में और समृद्ध हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों और कवियों से भरा रहता था। किंवदंती है कि उसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर और अमरकोश के रचयिता अमर सिंह जैसे महापुरुष शामिल थे। इसने उसके शासन को सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से अद्वितीय बना दिया। इसी काल में भारत में कला, स्थापत्य और विज्ञान अपने शिखर पर पहुंचे। लोहे के बने दिल्ली के लौह स्तंभ उसकी तकनीकी और कलात्मक प्रगति का जीता जागता प्रमाण है, जो आज भी बिना जंग लगे खड़े हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बन गया। उसका शासन हमें यह सिखाता है कि साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति से भी महान बनते हैं। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।